या दोस्तों, हम लोग जो है एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते रहते हैं, और उसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं होकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर असलियत में जो काम लोग कर रहे हैं उनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो गंभीर समस्या है, उसके उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। एक है आसिफ भावला साहब, इनको जो कि बहुत रिनाउंड पॉलिटिशियन भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनको नेशनल क्रूसेडर, ग्रीन क्रूसेडर का अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निदा खान, जो कि सीईओ हैं नैश फिनटेक एक्स की, और ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त इसकी बहुत सख्त जरूरत है। आप लोग का बहुत इस्तकबाल करेंगे हम। नमस्कार जी, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपने हमें इस लायक समझा कि हम इस विषय पे चर्चा करें जो बहुत ही अहम विषय है। केवल ये किसी शहर को लेके, किसी राज्य को लेके, किसी देश को लेके नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक अलार्मिंग इशू है। एक यूनिवर्सली एक यूनिवर्सल मेनेस है जो जिससे पूरा विश्व, कहते हैं ना, वी आर अंडर द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। कोविड ने बाकी बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उस दौरान पर्यावरण को जरूर कहीं ना कहीं जाकर फायदा पहुंचाया। और उस करके जो है परिस्थिति जो है थोड़ी सी बेहतर हुई। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम इंसानों के लिए कि भाई थोड़ा हमें रुकना चाहिए, थोड़ा हमें थमना चाहिए, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इस विषय को जो कि पर्यावरण है उसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की गरज और जरूरत है। क्योंकि हमारी जिंदगी तो समझो बीत गई, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये धरोहर है जो पर्यावरण की, चाहे वो साफ सुथरी हवा हो, साफ पानी हो, अच्छे सुंदर बीचेस हो हमारे लिए, बिना प्लास्टिक के एक अच्छा सा सौंदर्य जीवन दिया जिसमें इतने सारे झाड़ पेड़ पौधे हुआ करते थे। आज इन सब का भी नाश हो रहा है, और इसी के लिए प्रकृति कहीं ना कहीं हमें कहती है इनडायरेक्टली, ये सब आपदाओं के चलते कि आप जो है हमें ग्रांटेड न ले। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अगला जनरेशन है, जो नौजवानों का जनरेशन है, नवयुवकों का जनरेशन, जिन्हें इस पर्यावरण के साथ हमसे ज्यादा रहना, तो उनमें एक बहुत कंसर्न है, उनमें एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या जिस तरीके से हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वजनों को ये पर्यावरण एक स्वच्छ पर्यावरण की शक्ल में मिला, क्या हमें वो मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आसिफ भाई, आपको हमने देखा, आपने बहुत काम किया है पर्यावरण पे, काम मुस्तकिल आप करते आ रहे हैं। 2010 में आपने शुरुआत की थी, तो क्या सफर इतना आसान था 2010 में आपने जब शुरुआत की थी? देखिए, मेरी संस्था 28 साल पुरानी है, लेकिन 2010 में जब हमने पहली बार जागतिक पर्यावरण दिवस मनाया बांद्रा में कार्टर रोड पर, तो तभी हालात इतने खराब नहीं थे। तभी परिस्थिति इतना हिट नहीं लिया था। तो जब हमने किया तो कुछ लोग मुझ पर हंसते थे कि यार ये क्या एनवायरनमेंट की बात कर रहे, क्या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे, ये क्या स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बात कर रहे, ये क्या सोलर एनर्जीज की बात कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन जब ये शुरू हुआ, जैसे मतलब अमूमन हिंदुस्तान में तो हम त्योहार सेंट्रिक है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, अन्य त्योहार हो। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये इशू जैसे हम लेते गए, अ, हमने ये लोगों में ये बात जानने लगी कि यार ये कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे इसमें कोई सत्य, क्योंकि पर्यावरण का नाश होना शुरू हो गया था तब। हमने जब किया तो इट वाज स्टिल अ वेरी, 2010 में हालात फिर भी बेहतर थे। या हर साल, हर महीना, हर दिन हालात पर्यावरण को लेके केयरलेसनेस बरतती जा रही है। सरकार अपनी जगह काम कर रहे हैं। आप देखते हो अभी विश्व भर में, अभी हम यूएई में, हम एक कॉन्क्लेव पर ही गए थे, पर्यावरण का ही कॉन्क्लेव था। वहां पर भी हमें पता चला कि भाई क्लाउड सीडिंग हो रही है। तो ये जो 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 नेचुरल जो चीजें हैं, जो हमें प्रकृति हमें दी गई है एक धरोहर की शक्ल में, अगर हमने इससे खिलवाड़ किया तो ये जो है
घूम फिर कर हमसे रिएक्ट करेगा। आप देखोगे वहां पर जो मिडल ईस्ट में भी हम देखते हैं कि वो जो सैंड स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, वहां पर भी पानी आप देखते हो सडनली पूरा सिटी, दुबई जैसा इतना बड़ा शहर है, वो बहने लगता है। मुंबई महाराष्ट्र में भी अगर आप देखो, हिंदुस्तान में भी अगर आप देखो, तो ये तमाम जो स्थितियां हैं ये बद से बदतर हो रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर्यावरण से बहुत को रिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, और मुझे लगता है विश्व में उन्होंने एक अच्छी पैठ बांधी है इस विषय पर एड्रेस करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर निदा खान, हम आपसे पूछेंगे कि जो हम लोग बात करते हैं कि ट्रीज को कट ना होने दो, प्लांट सैपलिंग करो, पॉलिथीन्स जो उनको रोको, उनको जो बैन करो, इज इट इनफ? ये क्या बहुत इनफ है सब चीजें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ और भी सोल्यूशन है आपके पास? आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच इम्तियाज कि आपने बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू आसिफ सर। सो बेसिकली व्हेन पीपल, जब जब लोग बात करते हैं कि ये काम है ये काम है, तो आप ये देखिए कि एक ग्रुप या जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका तबका कम है, और फिर जो लोग खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, नहीं निगेट करने के लिए कि तुमने नहीं किया नहीं किया नहीं किया, वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड या उसका कोई एविडेंस हो, प्रूफ हो लोगों के पास, और साइंटिफिक भी हो, ताकि सामने वाले के पास कोई दलील ना रह जाए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस लिहाज से नहीं हुआ है। तो हम लोग अपनी कंपनी में क्या क्या किया, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाया है। तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हम लोग ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो जो लोग बात कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आप जो डेटा मतलब जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने ये काम किया ये काम किया, तो वो सब ब्लॉकचेन पे है। तो जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, वाकई साइंटिफिक साइंटिस्ट वगैरह के लिए सारा डेटा मौजूद है एनालाइज करने के लिए। और तीसरी बात है कि हर हर इंसान जाकर के दिख सकता है कि आपने ये काम किया, ये काम किया है। 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई पलट के ये नहीं बोल सकता कि आपने ये काम नहीं किया। भाई ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, 2030, अगर आप पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स की बात करें, 2050 के गोल्स हैं। तो जो भी आप हर स्टेप पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज जैसे कि इन्होंने आसिफ सर ने बताया, इट्स अ ग्लोबल स्ट्रगल, इट्स अ यूनिवर्सल स्ट्रगल, दिस इज अ फाइट दैट एवरीबडी इज लिटरली इंडल्जिंग इन। तो अलग अलग जगहों पे क्या क्या एफर्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी गलत काम किसी भी कोने में होगा एनवायरनमेंट के लिहाज से, उसका इम्पैक्ट सब लोग झेलेंगे। जो बुरा असर होगा वो पूरी दुनिया पे होगा। तो अलग अलग जगह पे क्या काम हो रहा है बहुत जरूरी है मालूम होना, बहुत जरूरी है जानना। फिर रेगुलेशंस की भी बात आती है, जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो यू आपका सारा डेटा ब्लॉकचेन पे, आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, आप डेटा वहां से लीजिए एंड यू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट। आपने एविडेंस भी दिया हुआ है कि ये फला तारीख को फला जगह ये चीज हुई, ये चीज हुई। और अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के डिटेल में जाना चाहें, तो हम लोग का एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, जैसे कि कार्बन क्रेडिट मार्केट होगी, शायद आसिफ सर जानते हो। यस। तो कार्बन क्रेडिट्स लोग, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने अंदर प्रोसेसेस चेंज कर रही हैं। एविएशन सेक्टर ले लिया आपने, ग्रीन फ्यूल पे जा रहे हैं, तो वो लोग जो चेंजेस कर रहे हैं, फिर कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर रहे हैं, जो कि वो और कंपनी को बेच सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एक काइंड ऑफ अ मार्केट प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली तो इस्तेमाल करेगी, अपने क्लाइंट्स इनवाइट करेगी, लेकिन उसके साथ डेटा ब्लॉकचेन पे जाएगा, जो भी जरूरी डेटा ब्लॉकचेन पे जाने वाला है। तो प्राइवेसी भी उनकी प्रिजर्व्ड है, एट द सेम टाइम डेटा भी ब्लॉकचेन पे जा रहा है। देन हम लोगों ने कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है, जो कि फ्री टूल है। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो कैलकुलेट कर सकता है, पूरी उसकी हिस्ट्री जिसने कैलकुलेशंस किए हैं सब है। एंड बिकॉज वी आर इन द यूरोपियन यूनियन, तो हम लोग जीडीपीआर, मतलब वी रेस्पेक्ट द डेटा प्राइवेसी, तो उस लिहाज से हम लोग का सोल्यूशन बहुत अच्छा है। अब आप सैपलिंग्स की, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह की बात कर रहे हैं, तो एक हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर भी है बेसिकली, जहां पे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी देखिए रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है जब आप कार्बन ऑफसेट्स की बात करें। तो व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड इज अ सोल्यूशन, जो अलग प्रोजेक्ट है, पूरी डिटेल्स, कौन से यूनाइटेड नेशंस एसडीजीज को टारगेट कर रहा है, कहाँ से उसने वैलिडेशन लिया है, वो सारी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट की वहां पे आ जाएंगी। तो अगर थर्ड पार्टी आती है, वो परचेज करना चाहती है कार्बन ऑफसेट, सारी डिटेल्स वहां पे है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो परचेज करती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, हम सर्टिफिकेट ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में उसको ब्लॉकचेन पे भी अपलोड कर देते हम आसिफ भाई से पूछना चाहेंगे। आसिफ भाई, जैसे डॉक्टर निदा खान ने कहा कि
लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आपने काम ही क्या किया है, आप सिर्फ कहा करते हैं काम नहीं किया। तो क्या ये जो डॉक्टर निदा खान ने जो बात कही, ये जो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बताया, ये कहीं हेल्पफुल है आपके हिसाब से, आपके ऑफ लिए? कोर्स आई अप्रिशिएट डॉक्टर नीदा जी ने जो बातें कही काफी अबाउट द SDGs, about the arrangements that the United Nation Environment Program provides globally to the world. Of course, it sets a global benchmark which is universally applicable to all the countries, चाहे वो आप वेरियस इश्यूज हो, जैसे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। अभी इस साल मेरी जानकारी के हिसाब से UNEP ने प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर बैन की बात को लगाया, और वहां हमने दूसरी जगह देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा कि भाई दिस इज ऑफ नो यूज। आई वाज वेरी अमेज्ड व्हेन आई सॉ द ट्वीट फ्रॉम हिम that this is of no use. It's just it's a foolish thing, and I think we will revive our plastic things again. While we all have understood that single-use plastic is कितना हानिकारक है, उसका जो decimations है, अगर आप देखें तो 500 साल it takes to get recycled. राइट। Our marine waters, our ocean, our marine animals, our waters are, they are all, अगर आप देखें तो मतलब they're very badly infected because of this, and it's not recyclable. I'm not saying all plastic is bad. There is a biodegradable plastic also. So if leaders like them set benchmarks like this, it gives a wrong messaging to the world per se, स्पेशली टू द एक्टिविज्म कम्युनिटी जो इस पर काम करती है। आज हमारे, अगर आप देखें, मुसलसल 15,000 वॉलेंटियर्स है, 20,000 लगभग अलग अलग राज्यों में है, जो एनवायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स के तरफ काम कर रहे हैं। आज ये लोग जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारे 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 मुंबई शहर में हम काम करते, खास तौर पर अगर आप देखो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक सब करते हैं, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। वी हैव गॉट सेंटर्स हियर विच ट्रांसफॉर्म द द द वेस्ट टू एनर्जी। हमने यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक प्लांट लगाया है पाली पे। अगर आप देखें तो देखिए गार्बेज सेग्रीगेशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर आप देखें तो वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट that has to be recycled, and that has to be, देखिए हमारे पास डंप यार्ड्स बचे नहीं। अगर आप देखें तो देवनाथ डंप यार्ड इज फुल। आज हमें वो आदत डालनी है। देखिए स्पेशली डॉक्टर मैडम इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए शी इज नॉट इन इंडिया, आई एम श्योर, बट हमारे लिए हिंदुस्तान द द वेस्ट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म टू खाद के तौर पे या एनर्जी के तौर पे इसे इसको रिसाइकिल करना बेहद जरूरी है। Because again, of course, there are ways and measures. Now you have EV vehicular movements that has taken a very big transformation with regards, and that's going to be very helpful for this air pollution. क्योंकि जैसे जैसे संख्या, लोग जनसंख्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब हमारे पूर्वजों ने क्यों देखा नहीं? क्योंकि तब जनसंख्या इतनी लिमिटेड थी। इस शहर में, मुंबई शहर में, ऑन अ प्लेस लाइक मरीन लाइन, ऑन एन एवरेज, मेरे वालिद बताया करते थे कि भाई 1 घंटे में मरीन लाइन में 3 गाड़ी आती है, 3 गाड़ियां चलकर जाती है। तो पोल्यूशन का लेवल तब तो जाहिर बात है कि बहुत कम था। आज तो मतलब कोई गिनती ही नहीं बची। एंड पैर रखने जगह नहीं है। ऑल सिटीज, अगर आप देखें, ऑल सिटीज, दुबई इज सच ए प्रोग्रेसिव सिटी, लेकिन वहां भी ट्रैफिक का एयर पोल्यूशन इज द बिगेस्ट इशू। दिल्ली में हमारा इतना बड़ा एक AQI लेवल्स अगर आप देखें, तो ये द प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट आर मेनी फोल्ड्स। इट कैन नॉट बी टर्म के भाई एयर पोल्यूशन है। अभी बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा, जो अब देखिए डेवलपमेंट भी इतना हो रहा है, कहीं कहीं अभी आप देख रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी कई सारे झाड़ों का नाश भी करना पड़ रहा है। अच्छा, अगेन ये भी जरूरी है
राइट। So the issue of environment is caught between a devil and a deep sea. कि क्या करें हम जो, अच्छा अभी जैसे मेट्रो है, मेट्रो में हमने बड़ी आवाज लगाई थी जब आरे में कुछ पेड़ उजाड़ दिए गए थे, हमने राइट। विषय उठाया था। लेकिन फिर बाद में उसका एक दूसरा साइड था कि उसका जो कार्बन सर्कस्टेशन जो जो है, उससे हम कितना कार्बन फुटप्रिंट। सेलिब्रिटीज को भी अपने साथ जोड़ते हैं जिससे अवेयरनेस ज्यादा बढ़ जाए, और काफी अवेयरनेस बढ़ती भी है, इसमें कोई शक नहीं। आसिफ साहब का जो काम है वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। लेकिन डॉक्टर निदा खान, हम आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है या जो आप जो सोल्यूशन देना चाहती हैं दुनिया को, उसको दुनिया तक पहुंचाने में कितनी तकलीफ है? क्योंकि हर आदमी जो है इसको बहुत लाइटली लिए हुए अभी भी, अगर हम गलत नहीं, आसिफ साहब सही कह रहे हैं, इसको अभी भी लोग बहुत लाइटली लिए हुए हैं। आई मीन जी सॉरी। जी नहीं, आसिफ सर, यू गो अहेड। यू कैन गो अहेड। सो बेसिकली इम्तियाज, आई फील कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। जैसे कि आसिफ सर ने ट्रम्प के बारे में बताया, तो बेसिकली द नेशन लुक्स टुवर्ड्स द गवर्निंग बॉडी, कि गवर्निंग बॉडी क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कंट्री के लिए। तो गवर्निंग बॉडी अगर कुछ रूल्स ले डाउन कर दे कि ये करना है, इस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल कम्युनिटी में ये होना है, या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये चीजें होनी है, तो जब वो रूल बन जाएगा तो हर आदमी उस लिहाज से काम करेगा। फिर क्या होगा, आपके पास एक सर्टेन गोल्स हैं अचीव करने के लिए। अभी क्या है कि एक एट रैंडम गुडविल पे आप काम कर रहे हैं। देयर आर सम पीपल जो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, जैसे कि आसिफ साहब, ही इज एंथुजियास्टिक, ही फील्स द नीड, ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि काम कर सकते हैं वो पीछे हैं, दे आर इन द बैकग्राउंड। तो उनको भी आगे लाना है, उनसे भी काम करवाना है। बहुत जरूरी है कि लॉज ऐसी आए जो कि फोर्स करे लोगों को कि वो अपना एफर्ट इनपुट करें। एक सर्टेन डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, यहाँ पे इतने पेड़ होने हैं फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे इतना इमिशन होना है, या आप स्विच ओवर करिए ईवी को, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव हो। तो ऑल ऑल दीज थिंग्स हैव टू कम। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आई थिंक जो मास अवेयरनेस, मास एजुकेशन है, या जो लोग बात कर रहे हैं, तो देयर विल बी मोर एफर्ट्स दैट यू विल सी फ्रॉम पीपल कमिंग। आसिफ भाई, आप जो है जब इंडस्ट्री को जोड़ते हैं अपने साथ, हमने देखा हमेशा आपको कोई मना तो नहीं करता है, उससे आपको क्या लगता है कितना फायदा पड़ता है, कितनी अवेयरनेस ज्यादा पहुंचती है लोगों के पास जब हम देखते हैं स्टार साथ में आपके जोड़ते हैं? तो हमने खुद आपको देखा है कि आप घर पे नहीं बैठते हैं, आप खुद सी साइड पहुंचते हैं, आप खुद गार्बेज अपने हाथों से उठाते हैं, उसको सफाई साफ करते हैं। ये एक बहुत हमको लगता है बहुत ही अच्छा संदेश है सभी लोगों के लिए, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, कि मतलब आप भी इस तरह के कामों में ज्यादा हेजिटेट नहीं करना चाहिए आपको, जब सफाई का मामला आए और एनवायरनमेंट का मामला जब आए सामने। देखिए क्या है कि कहते हैं ना, पहले अपना आंगन आप स्वच्छ रखें। आई मीन अब्रॉड में वगैरह तो खैर माहौल अलग है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि भाई देखो, हम बाहर गांव जाएंगे तो हम वही कचरा जो है अपने कांच नीचे करके हम हमारे देश में फेंक देते हैं। हम यही चीजें हमारे देश में परहेज नहीं रखते, और यही जब हम यही हम हैं, यहाँ भी हम ही है और वहां भी हम जब जाते हैं तो हमारे अंदर तब्दीलियां आती है। तो ये क्यों आपको दूसरा मुल्क आपसे ज्यादा पड़े? क्योंकि यहाँ लॉज हमारे क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के नाते खुला करता था। आसिफ आसिफ साहब, बहुत जगहों पे तो पानी मिल ही नहीं रहा है। कितने यस गांव तो हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे पास भी कई फोन आए अभी एक जगह से कि वो चाह रहे थे कि आमिर खान इंटरफेयर करें और आमिर खान वहां पहुंचे और वहां पे उनकी वो समस्या हल करें पानी और, क्योंकि आमिर का फाउंडेशन, पानी फाउंडेशन उसके पानी तहत है। मेरे फाउंडेशन। पास खुद उनके फोन आए, तो मैंने उनका रास्ता तो कायम करा दिया, हम लोगों से रास्ता करवा दिया आमिर की टीम से। लेकिन ये समस्या तो लगातार बनी। आपकी जो बात मैंने सुनी तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में बहुत गंभीर समस्या है जिसको हम लोग बहुत हल्के में लिए हुए हैं। और डॉक्टर निदा खान, जो आप जो सोल्यूशन बता रही हैं, आपका सोल्यूशन भी बहुत ही काबिल तारीफ है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप अपना सोल्यूशन जो है वो इंडिया में भी किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट करिए, यहाँ भी आप उसको अप्रोच करके उसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है बहुत सख्त जरूरत है। क्यों आसिफ साहब, आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत ही की, इट्स ग्लोबल इशू। अब नीता जी वहाँ जो काम कर रही है, हम यहाँ भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर अ कम्युनिटी बाय एंड लार्ज, यू सी, वी बिलीव इन अ ग्रेटर गुड, एंड फॉर दैट जो भी रियलिस्टिक कदम उठाने हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन
तो करिए। लेकिन जैसे निदा जी ने भी कहा कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज आप बनाते हो, वो अभी जैसे हम प्लास्टिक बैन हम लाते, अरे भाई तो उसका प्रोडक्शन ही आप रोकिए ना। राइट। why do we have to go to the extent of banning a thing if ये वो कहते हैं nip it in the bud, you know? तो राइट। अगर हम वही जो जो रूट कॉज है उसी पर हम खत्म कर दें, तो वो प्रॉब्लम समस्या को फिर रोकने की जरूरत ही नहीं है। उस ऑल्टरनेटिव, बट ये भी एक विषय है, देखिए उसमें मैं भी कहीं समय, देखिए हम लोग के भी जहन कहीं कहीं कभी कभी दो तरफा इससे हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमें लगता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगेन इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपेंस ऑल्सो, इफ यू सी द लॉजिस्टिक्स, अभी हम तो स्वयं जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी संस्था के माध्यम से, स्कूल है, कॉलेजेस है, आंगनवाड़ीज है वगैरह, लेकिन ये कॉस्टिंग बड़ा महंगा पड़ता है कंपेयर टू प्लास्टिक। सो पीपल फॉर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दे यूज दिस ऑल्सो, सो वी ऑल्सो यू नो sometimes we Somewhere feel bound, okay, right? yeah, Somewhere we are bound to use plastic, no doubt, no doubt. तो ये डॉक्टर निदा सारी खान, चीजें। जी, जैसे हमने आपसे कहा कि आप भी कोशिश करिए, अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप कैसे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। नहीं इम्तियाज, हमारा प्रोडक्ट तो लाइसेंस है लक्समबर्ग फ्रांस में, बट वी कैन सेल ग्लोबली। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ भी लोग इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। if there are some requirements from the Indian side, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे आसिफ सर हो, फॉर एग्जांपल, कि थोड़ा इसको चेंज करो, थोड़ा कस्टमाइज करो या ट्रांसलेशन एनेबल करो कि हिंदी में भी चीजें आए, सो वी कैन डू दैट। बहुत बहुत अच्छी वी बात है। वुड वी वुड लव टू कोलैबोरेट। मैं आपकी जानकारी इम्तियाज भाई से लूंगा, और इंशाल्लाह हम भी इस पर बात कर सकते हैं। हमारा पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है अमूमन मुंबई शहर में, एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जो हम जहाँ 10,000 लोग आते हैं और कई किस्म का, मतलब अब हमने इसे एक त्योहार ही बना दिया है। जैसे हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमने सोचा कि भाई ये तो प्रकृति है, ये पृथ्वी हमारा, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट दैट? सो वी सेलिब्रेट दैट। और साल भर हमारे जो बीच क्लीन अप के, जो हमारे इको चैम्प जो उस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें हम तकसीम करते हैं अवार्ड्स और रिवॉर्ड से। उसके साथ साथ जो लोग प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम करते हैं, हमारे कुछ सेंटर्स है, अगर आप देखो तो, जहाँ पे गार्बेज डंप आता है, वहां पर लोग सेग्रीगेशन में काम करते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब, देखिए बड़ा आसान बात नहीं है। आज एनजीओ के माध्यम से काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, हमारी चूंकि रीच है विद गवर्नमेंट, तो और गवर्नमेंट को भी हम पे एतबार है, तो हमें मदद भी मिलती है उसमें। हमें अगर मदद नहीं मिलती है तो कम से कम उनकी शिरकत और प्रेजेंस से ही कई चीजों पे बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जैसे मैंने कहा सेलिब्रिटीज है, इनके भी रहने से बहुत फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि लोगों को जोड़ने में, देखिए मैं कभी कभी मीडिया से भी कहता हूँ कि आप क्या मीडिया है, अभी जैसे इम्तियाज भाई ने मुझे सवाल पूछा एक्टर्स का, मैं समझता हूँ रियल एक्टर तो मेरा वो इको चैंप है जो जमीन पर काम कर रहा है। आज मेरी एक इको चैंप है, शी इज अ 19-year-old girl who has been working on the beach cleanups campaign. She's done more than 300 campaigns. She's done more than 300 cleanups. So she, in real terminology, she's dirtying her hands, she's giving the time, labor, energy, पसीना बहा रही है, लेकिन उसको कवर करने में मीडिया को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कल मैं अगर किसी एक्ट्रेस को ले आता हूँ, कोई भी एक्ट्रेस हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो या आपके श्रद्धा कपूर हो, तो मीडिया उसको उसको हेडलाइन बनाएगी। तो दुर्भाग्यवश जो सही हीरोज है, लोगों को आजकल रियल हीरोज की जगह रील हीरोज को पर फोकस करने में ज्यादा दिलचस्पी है। और मुझे इस बात से बड़ा खौफ तो होता है। मैं कहता हूँ यार ठीक है, एक्ट्रेस लोग के लिए तो आप आते हो, लेकिन इनको हाईलाइट करो जो जमीन पे काम करता है। अभी जैसे निदा जी काम कर रही है, अब वो इतना अच्छा काम कर रही है, इसका ये आपके जानिब से मुझे इस बात की का पता चला कि भाई ये चीजें हैं। लेकिन अगर यही कोई अगर सेलिब्रिटी से एंडोर्स करता, चाहे वो कोई भी एक्टर हो आपका, आमिर खान हो या शाहरुख खान हो या अन्य कोई एक्टर हो, तो तुरंत वो उसकी रिकॉग्नाइज है, लेवरेज राइट। बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, बट आई मीन आई एम श्योर पीपल विल रियलाइज, जनरेशंस हैव स्टार्टेड टू रियलाइज, एंड आई एम श्योर टाइम्स टू कम इंशाल्लाह हर चीज बेहतर होगी। हमारी तो यही चाहत और इरादा है, और इसी
जोश से हम पर्यावरण के फील्ड में इतने सालों से हम काम कर रहे हैं। सरकार ने काफी इस बात का उसके हमें काफी सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स दिए हैं, और कई सारी संस्थाएं भी हमें हमारे काम को समझती है और जानती हैं। लेकिन कि ये काम जो है केवल अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसको हकीकत में और अखिलियत में इसको जमीनी स्तर पर लाकर इसको लागू करना ये जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जी आसिफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, डॉक्टर निदा खान को भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। और हम ये दुआ करेंगे निदा खान जो है वो, डॉक्टर निदा खान जो है वो आसिफ भाई से जो मिलके कुछ हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ करें, हिंदुस्तान की आवाम के लिए कुछ करें, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। और हमारी ये दुआ रहेगी आगे भी हम लोग जरूर जुड़ेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि बड़ा शानदार मुद्दा है। और ये हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए बहुत शानदार ये मुद्दा है। इसको जरूर जिंदा रखना चाहिए और लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए, ये सब बातें अपनी। और हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, हम लोग से जुड़े आप दोनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया।